अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ शकरकंदी का हलवा, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है। तो इसमें ऐसे हलवे बना के या ऐसी चीज़ें बना के खाने की ज़रूरत होती है। और आज मैं बना रही हूँ और आप देखिएगा कि कैसे बनता है। शकरकंदी मैंने ली है 1 किलो। इसको मैंने छील के रख लिया है और ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती है। ये देखिए, ये छीले तो बीच में से वाइट है, लेकिन जब ब्लैक हो जाती है मैं इसे पानी में डाल के भी रख दूँगी। जैसे आलूओं को पानी में डाल के रख देते हैं तो वो ब्लैक नहीं होते, इसी तरह इसे भी रखना पड़ता है। और 1 किलो मैंने दूध लिया है, ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं 4 अदद इलायची डालूंगी। साबित ही डालूंगी, जैसे अच्छी तरह ये बॉयल हो जाएगा तो मैं इलायची इससे निकाल लूँगी। और अभी मैं इससे कद्दूकश की जो ये बारीक वाली साइड है, ये वाली साइड, इससे मैं इसे कश करूँगी। ये इस तरह रख के मैं इसे कश कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने एक टुकड़ा जो है वो मैंने कश कर लिया है, वो मैं दूध में डाल दूंगी और साथ ही कश करके मैं डालती जाऊंगी, क्योंकि ये अगर रखूंगी तो इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। तो ये साथ ही साथ मैं दूध में डालती जाऊंगी। पूरी शक्करकंदी ये देखो क्रश करके मैंने इसमें डाल दी है। तो अभी जो ये इलायची थी तो ये मैं निकाल लूंगी इसमें से एक एक करके, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट ही चाहिए था, वो मुझे मिल गया तो मैं ये निकाल ली है। लेकिन अभी मैं इसको चूल्हे की फ्लेम जो है वो मैं लो कर दूंगी और इसको ढाँप के रख दूंगी। इसे 20 मिनट के लिए ढाँप के ही पकाना है। वैसे तो ये बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, ये गल भी जाएगी। तो 20 मिनट के लिए इसे ढाँप के पकाएं। ये 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन 2 दफ़ा मैंने पहले उठा के देख लिया था और चम्मच भी हिला दिया था कि ये जल ना जाए कहीं से। ये देखिए, दूध भी थोड़ा सा रह गया है और ये खुश्क होने लगा है। तो अभी मैं इसे ढाँपूंगी नहीं, इसी तरह इसे खुश्क करूँगी। अभी थोड़ी फ्लेम में इसे तेज़ कर दूँगी चूल्हे की। अभी मैंने सिर्फ खुश्क करना है। ये देखिए, ये बिल्कुल गल चुकी है। ये इस तरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल गल चुकी है। तो थोड़ा चम्मच के साथ मैं इसे मैश कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चम्मच के साथ मैंने बस थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया, ज़्यादा तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें मैं अभी डाल देती हूँ ये देसी घी। इसको मैंने मेल्ट कर लिया, अभी मैं ये डाल दूँगी। बस अभी मैंने ये दूध जो है ये कुछ करना है इसमें। ये 1 प्याली है, ये मैंने चीनी की ली है, ये मैं डालूँगी। जितनी आपको पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं। अपने अपने टेस्ट की बात होती है, आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा डाल दें, कम चाहें तो कम डाल दें। अभी मैं अच्छी तरह इसे पकाऊंगी कि चीनी भी पानी छोड़ती है थोड़ा। अब मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है, इसे ऐसे नहीं छोड़ना। और ये साइड से अगर लग जाती है तो साथ ही साथ इनका उतारते जाओ और चम्मच हिलाते जाओ, अभी छोड़ना नहीं है इसे। इसका पकने का ये होता है कि ये घी छोड़ दे। ये देखिए, साइडों से ये घी छोड़ रहा है, तो ये पक गया है। अगर आप सख्त रखना चाहते हैं तो थोड़ा और पका लें, वरना इस तरह अच्छा लगता है। इस तरह मैं अभी इसको उतार दूंगी। ये बर्तन को भी छोड़ चुका है और घी इसका बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अभी मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। ये अभी मैं नारियल क्रश कर रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि जो क्रश किया हुआ मिलता है तो वो सही नहीं होता, उससे ऑयल में निकाला होता है। तो ये मैं खुद उस पर क्रश करूँगी। ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। इसमें बादाम है, काजू है, किशमिश है और पिस्ता है, और ये मैं अभी डालूंगी। शकरकंदी का हलवा तैयार है, आप देख सकते हैं। और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप भून के खाएं, हलवा बना के खाएं, जिस तरीके से खाएं खानी चाहिए। और सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें अपनों से।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।